अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह के फजल करम से सब खुश रहें, मज़े में रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ज़्यादातर लोग बारिश में खाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो आज जो बनाने जा रही हूँ वो है जलेबी। तो बारिश के मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आज भी बिल्कुल बारिश जैसा मौसम है, तो मैं भी जलेबी बनाने के लिए जो है दिल कर रहा था, तो मैंने कहा जलेबियाँ बनाती हूँ। तो आज की इस रेसिपी को आप मेरी देखिएगा कैसी बनी हैं। बिल्कुल कितनी ज़बरदस्त सी ये बनी हैं, देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं, तो खाने में कैसी होंगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं बनाने की जानिब, और सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। तो बनाने की तरफ स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है जो बारिश के मौसम में हम बहुत ज़्यादा आमतौर पर खाई जाती है। और जो है कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लाइट जाने की वजह से मैं बना नहीं सकी, तो आज मैंने कहा मैं बनाती हूँ। तो मैं आज जलेबी बना रही हूँ। तो आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जो है दही लिया है यानी योगर्ट लिया है, और आधा लीमू लिया है, चास में डालूँगी। और 1 कप मैदा लिया है, 1 कप शुगर ली है, और आधा कप पानी लिया है चास के लिए, पानी और शुगर और लेमन। तो सबसे पहले हम डू के लिए तैयार कर लेते हैं। तो मैं एक बाउल लूँगी, उस बाउल में हम सबसे पहले मैदा डालेंगे। 1 कप मैदा है, आपका जो कप होगा आप उस लिहाज से नाप सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ यानी दही। जी जी दही मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून जो है हमने दही डाला था। हम इसको मिक्स करेंगे, और जिस कप से मैंने जो है मैदा डाला था इसी कप में मैं तकरीबन 1 कप मैदा था ना, तो मैं आधा कप जो है पौना कप जो है मैं पानी ले रही हूँ, और इससे मैं डू तैयार करूँगी। देखिए, डू जब तैयार करते हुए आपने ध्यान ये देना है, ना तो जो है आपका ज़्यादा पतला बनना चाहिए डू, और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि बिल्कुल भी सख्त हो गया तो भी जलेबी जो है सही नहीं बनती, और ज़्यादा पतला हो जाए तो फिर भी जलेबी सही नहीं बनती। तो तकरीबन हमारा 1 कप था मैदा, तो मैंने पौना कप जो है पानी डाला है, और डू जो है हम इसको सही तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी मैंने अच्छे तरीके से बहुत मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है डो इस तरह का होना चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल दरमियान में है। ठीक है, ये तैयार हो चुका है। हमने इसमें 1 कप जो है मैदा डाला था, और 1 टीस्पून हमने इसमें योगर्ट डाला था यानी दही, और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था, और पौना कप जो है इसमें पानी डाला था। तो हमारा ये डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए जो है इसे हम रख देंगे। 10 मिनट तक हम जो है इसे रखेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से डो जो है और तैयार हो जाए। इसके बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे चाशनी के लिए। तो चाशनी के लिए मैंने आधा कप पानी लिया है, 1 कप चीनी ली है, और लीमू लिया है। तो चाशनी जो हम तैयार करते हैं। जी, देगची को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसमें मैंने आधा कप पानी और 1 चम्मच जो है 1 चम्मच सॉरी 1 कप जो है चीनी, और आधा कप जो है पानी जो है इसमें डाल दिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं।
जी मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। शुगर को जो है पानी में डिज़ोल्व होने देंगे और एक तार की चाशनी जो है तैयार कर लेंगे। आपको दोबारा से रिमेंबर करवा देती हूँ, 1 कप चीनी में आधा कप पानी डाला है। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और इसको खुश करके इसमें ऑयल डाल दिया और फ्लेम को ऑन कर दिया। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम अपनी जलेबियाँ इसमें तल लेंगे और शीरे में डालते जाएंगे। एक तरफ जो है हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ हमारा शीरा जो है तैयार हो रहा है। एक चाशनी की एक तार का चाशनी जो है हम बना लेंगे। जी शुगर जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसमें नींबू भी निचोड़ देती हूँ। देखिए नींबू डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी चाश कभी ख़राब नहीं होती। जो चाश बच जाती है आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर नींबू डाला हुआ होगा तो वो वैसी ही रहेगी जैसी होनी चाहिए। तो हम एक तार की चाशनी जो है तैयार कर लेंगे। जी ये एक तार की चाशनी जो है तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल तार बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह से एक तार बनना चाहिए। तो फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। दूसरी तरफ जो है हमारा ऑयल जो है गर्म हो रहा है। जब तक मैं अपना डो जो है शॉपर में डाल लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जी शॉपर को, ये दूध वाला शॉपर है, आप भी दूध वाला ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का कि मैं इसको आगे से जो है बारीक सा इतना सा काटूँगी। तो आपको काट के दिखाती हूँ। जी इस तरह से ये देखें मैंने बारीक सी जो है काट ली है, आप देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल नज़र आ रहा है, बिल्कुल ही बारीक सी जो है मैंने काट ली है। बहुत ही ज़बरदस्त बारीक बारीक छोटी छोटी जो हैं जलेबियाँ बनेंगी। तो इसमें हम डू डाल देते हैं। जी ये देखें मैंने इस शॉपर में डाल ली हैं और आगे से जो है यहाँ से काट लिया है। जो है इस तरह से मैं पकड़ूँगी और इस तरह से जलेबी जो है बनाती जाऊँगी। ऑयल की तरफ चलते हैं। ऑयल गर्म हो गया होगा। जी ऑयल जो है गर्म हो चुका है। आप इसको इस तरह से थोड़ी सी डाल के चेक भी कर सकते हैं कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया कहीं। जी इस तरह से हम जो है इस तरह से हम जो है डिज़ाइन बनाते जाएंगे। छोड़ इस तरह से आपने गोल करते जाना है। जी इस तरीके से आपने गोल करते जाना है। देखें कितनी ज़बरदस्ती जो है गोल गोल सी जलेबियाँ जो हैं तैयार हो रही हैं। हम इनको गोल्डन गोल्डन जो है तलते जाएंगे और शीरे में डालते जाएंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसी जलेबी का शेप जो है तैयार हुआ है। जी हमने इसको अच्छे तरीके से गोल्डन जो है तल लेना है ताकि मैदा, क्योंकि ये मैदे की बनती हैं, ताकि मैदा जो है कच्चा ना रहे, पेट में जाके दर्द ना हो। तो अच्छे तरीके से इसे गोल्डन गोल्डन जो है कर लेना है।
बाज़ार वाले जो हैं इसमें कलर भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैंने कलर के बगैर ही जो है इसे गोल्डन गोल्डन जो है तल लिया है। बहुत ही कड़क जलेबी ये तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है कलर गोल्डन आ रहा है। आप दूध की जो शॉपर लें वो थोड़ा मोटा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें सुराख आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने पहले छोटा किया था तो थोड़ी छोटी जलेबियाँ बन रही थी, तो मैंने थोड़ा सा सुराख जो है उसका बड़ा कर लिया तो बड़ी जलेबी बन रही है। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी जो है ये जलेबी तैयार हो रही है। जी ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको शीरे में ऐड कर देती हूँ। इसी तरह से बाकी भी जो है हम बना लेंगे। ये जो मैंने शीरे में डिप की हैं इसको हम थोड़ी देर डिप होने देंगे। जब ये शुगर डिज़ोल्व कर लेंगी, शुगर जो है जस्ट कर लेंगी, तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जी इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। आपने ऐसे ऐसे करके गोल गोल जो है घुमाते रहना है तो वो गोल गोल तैयार हो जाएंगी। जी ये शीरे में जो मैंने डाली थी अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसी जो है बनी है। मैंने प्लेट में निकाल ली हैं। इसी तरह हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। जी बिल्कुल इसी तरह इसको भी हमने शीरे में डिप कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसी जो है तैयार हो रही हैं। घर में आराम से बन जाती हैं तो बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत। बाज़ार की चीज़ों का कोई एतबार भी नहीं होता। साफ़ सुथरे हैं ये कैसे हैं, घर में आप सफाई से जो है बना सकते हैं। बहुत ही इजी है रेसिपी, आपको मैंने बताई है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी जलेबियाँ कैसी बनी हैं। जी इसको भी हम इसी तरह से शीरे में से निकाल लेते हैं। जी आप देख सकते हैं जलेबियाँ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बिल्कुल बाज़ार जैसी ये जलेबी, कड़क जलेबी तैयार हुई है। आप भी बआसानी घर में बना सकते हैं। जब घर में बन जाती हैं तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी कैसी बनी हैं जलेबियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।